हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। यहाँ कृपा का मैं टेम्परेचर चेक कर रही हूँ बिकॉज इसे फीवर है और फीवर बहुत ही ज़्यादा था, 102 से ऊपर था। तो मैं अभी इसे चेक कर रही हूँ। फीवर एक दिन पहले ही आया था। ये मेरी पुरानी वीडियो है, अभी तो फ़िलहाल ठीक है वो। और हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, इसलिए मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और फिर इसे मैं ले गई डॉक्टर को दिखाने के लिए बिकॉज़ फीवर रात में भी रहा, मेडिसिन देने के बाद भी फीवर डाउन नहीं हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास दिखाने ले गई तो बोले कि ये वायरल फीवर है। अभी हस्बैंड यहाँ नहीं है तो ज़्यादा ही परेशानी मुझे लग रहा था कि हस्बैंड नहीं है, ज़्यादा कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगी। तो इसलिए मैं डॉक्टर को दिखा आई। फीवर आया, उसके बाद कफ और कोल्ड हो गया और फीवर तो करीब 5 दिन तक रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रही और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी मेरी। मुझे बस ये टेंशन सताया जा रहा था कि इतना ज़्यादा इसका तबीयत ख़राब है और मैं अकेले सब कुछ मैनेज कैसे करूँगी। उसको स्कूल भी छोड़ने जाती हूँ कौशिकी को, और फिर इसको घर आकर के देखना, तो सब कुछ अकेले मैनेज अभी करना पड़ रहा था और अभी भी करना पड़ रहा है। हस्बैंड अभी भी नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा तो मुश्किल होता है और वीडियो एडिट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल करके वीडियो एडिट करूँ। पूरे दिन में इतना ज़्यादा थक जा रही थी कि मुझे वीडियो एडिट करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा था। सो गाइस, तो अभी देखिए 10 बजने वाले हैं, यानी 9:45 हो रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए। बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, कृपा का, तो उसे मैंने दवाई वगैरह दे दिया है। कौशिकी स्कूल चली गई है और अभी देखती हूँ उसे, जब तक फीवर उसका डाउन होता है तब तक मैं पढ़ाई करती हूँ। फिर होगा तो मुझे डॉक्टर के पास भी लेके जाना पड़ेगा उसे। मेरा भी गला थोड़ा ख़राब है, जुकाम जैसा फिर लग रहा है कल से ही। कल संडे था तो संडे वाले दिन ऐसे भी बहुत सारे काम होते हैं और प्लस कृपा का तबीयत भी ठीक नहीं था। तो फिर भी मैंने ज्योग्राफी और सीसेट पढ़ लिया था कल, और अभी इसे मैं इरेज करती हूँ। फिर देखती हूँ कि सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले नहीं होगा तो हिस्ट्री पढ़ूँगी, हिस्ट्री का रिवीजन करूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ पढ़ूँगी। तो इसे इरेज कर देती हूँ। टारगेट तो बहुत लंबा चौड़ा बना लिया मैंने, लेकिन नहीं कंप्लीट हो पा रहा है बिकॉज अभी सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है और बेटी भी बीमार है तो ज़्यादा हो रहा है। और ऐसे तो मैं कोशिश की थी कि मैं कर लूँगी सब, लेकिन थोड़ा सा ठंड का भी सीज़न है अभी। तो खैर चलिए, अब मैं सबसे पहले हिस्ट्री का रिवीजन करती हूँ। जहाँ तक मैंने उस दिन पढ़ा था वो पहले एक बार देख लेती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ूँगी। तो मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही थी तो उसी से पढ़ूँगी। अभी मैंने पढ़ लिया था मुगलों का पतन, एक बार मैं इसे देख लूँगी, उसके बाद मैं यूरोपियों का आगमन पढ़ूँगी। तो जल्दी से मैं देख लेती हूँ जहाँ तक मैंने पढ़ा था। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा था, तो चलिए मैं सबसे पहले इसे पढ़ती हूँ, फिर मिलती हूँ। मैं शाम होते होते इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना कि मुझे वीडियो एडिट करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है। जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो मैं नींद में रहती हूँ। मैं कभी कभी क्या बोलती हूँ मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है, मैं बस बोलते जाती हूँ। कल वाली वीडियो में कमेंट भी आया कि आप अपना वॉइस को थोड़ा स्पीड करिए, लेकिन मैं नींद में रहती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है बिकॉज इतना तेज़ नींद आती है, मुझे थक जाती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी वीडियो नाइट में जाती है, 11 बजे के लगभग मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो बस इतना ज़्यादा लेट हो जाता है ना वीडियो एडिट करने में। अभी मैं हिस्ट्री का नोट्स रिवीजन कर रही हूँ। ये मंजू सर पढ़ाए थे, उन्हीं का नोट्स है और बहुत अच्छे से पढ़ाए थे बिकॉज मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आया जब हम उनसे पढ़े। तो पहले यूपीएससी वाले बैच में मणिकांत सर से पढ़े थे तो उतना मुझे समझ नहीं आया था। फिर मैं बीपीएससी वाले बैच से मंजू सर से पढ़ी हूँ तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बस उसमें खो जाइए। अगर आप पढ़ाई करिए ना ध्यान से, बिल्कुल दीन दुनिया भूल करके और हिस्ट्री में खो जाइए, तो बहुत अच्छी सब्जेक्ट है और आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में और बहुत मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 10 मिनट हिस्ट्री पढ़ लेते हैं
फिर थोड़ा घूम लेते हैं, फिर आके पढ़ते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा और ना ही आपको कभी समझ में आएगा। मैं हिस्ट्री का स्लॉट आजकल 2 घंटे 3 घंटे का लगा रही हूँ, तो हिस्ट्री मुझे अच्छे से समझ में आने लगा है और हिस्ट्री का ज़रूरी भी था, बिकॉज हिस्ट्री मुझे समझ नहीं आ रहा था। बाकी सारे सब्जेक्ट समझ आ रहे थे और रिवीजन, देखिए इसमें समझने वाली तो ऐसे कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये था कि कन्फ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। इतना ज़्यादा मैं कंफ्यूज थी ना हिस्ट्री को लेकर के मैं बता नहीं सकती। तो अभी वो सब कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है और अब मैं हिस्ट्री को अच्छे से और इन्जॉय करके पढ़ रही हूँ। वैसे तो मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था एक बार पूरी पढ़ी थी, उसके बाद फिर दूसरी बार मैंने आधी बुक पढ़ी थी, तो उससे मुझे बहुत कुछ समझ में आया था, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना हिस्ट्री में, तो ये कन्फ्यूजन मंजू सर से ही दूर हुआ। और देखिए मैं यहाँ पे किन्हीं का प्रमोशन नहीं कर रही, बट मुझे देखिए जो अच्छा लगता है, जो टीचर से मुझे समझ में आता है, बस मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ कि हाँ ठीक है। जैसे कि ज्योग्राफी पढ़ाए थे सचिन अरोड़ा सर, बहुत ही अच्छा पढ़ाए थे और उनसे पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर लिया और अब मैं कंप्लीट करूँगी करंट अफेयर। तो करंट अफेयर तो मैं अपने फ़ोन से ही देखूँगी, तो इसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है। और ये बंगाल में कल पढ़ूँगी, बाकी आज मैंने यूरोपियों के आगमन से पढ़ा था, ये सब मैंने लिख लिया है। और अभी मैं करंट अफेयर करूँगी। तो यहाँ हिस्ट्री मेरा हो गया है और करंट अफेयर अभी करूँगी, उसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी करूँगी। और इसी बीच मैं हॉस्पिटल भी गई थी बेटी को दिखाने के लिए, उसकी तबीयत सही नहीं है, तो उसे मैं दिखा के आई हूँ। तो अब मैं करंट अफेयर करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। सो गाइस, तो मेरा कंप्लीट हो चुका है करंट अफेयर एंड हिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है, करंट अफेयर एंड हिस्ट्री। और अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी या फिर बच्चों को देखूँगी, उसके बाद फिर मैं, वैसे भी अब शाम का टाइम हो गया है, अभी शाम के 4:45 बजने वाले हैं। क्या है कि बच्चे बीमार हैं तो टाइम बहुत कम ही मिल पा रहा है पढ़ने के लिए। तो अब ज्योग्राफी पढ़ूँगी और फिर टाइम मिलेगा तो फिजिक्स पढ़ूँगी। बिहार स्पेशल और सीसेट देखती हूँ, रात में समय मिला तो रात में पढ़ूँगी, क्योंकि सीसेट एंड करंट अफेयर 2 चीज़ मैं सोच रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए 2 चीज़ को स्किप नहीं करना है मुझे। और हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये 4 तो कंपलसरी है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट मैं साथ में लेकर के नहीं चल सकती, लेकिन 2 और सीसेट और करंट अफेयर यानी टोटल 4 में कर सकती हूँ, देखती हूँ जितना हो सकता है। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ 6 क्लास का NCERT ज्योग्राफी का, और अब एग्ज़ाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो इस वजह से हम ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और बेटी बीमार है, फिर भी मैं खुद के लिए टाइम निकाल ले रही हूँ 4-5 घंटे। कभी ज़्यादा उसका तबीयत ख़राब रहता है तो 3 घंटे, जैसे वो सोती है ना तो फिर मैं पढ़ने लगती हूँ, और जब वो जगी रहती है तो फिर उसको कभी कुछ खाने के लिए बोलती हूँ, कभी मेडिसिन देना, कभी उसके पास बैठे रहना। इस तरीके से मेरा काम चल रहा है, फिर भी किसी तरह मैनेज हो रहा है। बस वीडियो नहीं जा रहा था उन दिनों मेरी, क्योंकि उतना टाइम नहीं मुझे मिल रहा था कि मैं पढ़ाई भी करूं और वीडियो भी एडिट करूं, इस वजह से वीडियो मेरी नहीं जा रही थी। और अभी बच्चों को भी पढ़ाने का काम मेरा ही है, यानी टोटल काम घर का भी बाहर का भी सब कुछ मुझे ही देखना है, इसलिए वीडियो मेरी नहीं अपलोड हो रही थी, मैनेज नहीं हो पा रहा था, टाइम इतना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, तो इसी वजह से। तो चलिए इन सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।